हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। आई एम शरद। और आज से हमारे एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का, जो कि 2023 का जून में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए एक प्रिपरेशन लेकर आ रहे हैं। उसी प्रिपरेशन में हम दो बहुत पेपर हम कवर करेंगे। पेपर वन, पेपर टू का कॉमर्स का, और पेपर वन तो सबके लिए कंपलसरी है। ओके। देखो इसमें क्या क्या आता है। पेपर वन में जो जो वो यूनिट्स आएगा, सब कुछ यूनिट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। और पेपर टू का जो जो यूनिट्स है कॉमर्स का, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये सब कुछ हम एक एक करके कवर करेंगे। और ये जो पेपर वन का जो जो यूनिट है उसको भी हम कवर करेंगे। एक सेकेंड। ओके। देखो, डेली हमारा क्लासेस आएगी। डेली क्लासेस मतलब वन क्लास, मतलब पेपर पेपर टू से एक क्लास आएगी, पेपर टू से पेपर वन से एक क्लास आएगी। मतलब डेली डेली दो क्लासेस आ जाएगी। वीकली 5 क्लासेस आएगी, 5 डेज हमारा क्लास आएगी। सैटरडे संडे क्लोज रहेगी। ओके। और उसके साथ और एक क्लासेस भी लाने के लिए हम सोच रहे हैं कि जो कि 20 क्वेश्चन वीकली 3 डेज आएगी। 20 मतलब पेपर वन से एक 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन कैसे होगा, जो कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसी के ऊपर डिपेंड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब लास्ट 5 ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा उसी को लेके हम चैप्टर वाइज किए, चैप्टर वाइज मतलब यूनिट वाइज हम डिवाइड किए हैं। यूनिट वाइज वीकली वीकली 3 डेज हो या 4 डेज हो, जो भी हो सकता है, उसी के हिसाब से हम क्लासेस लेकर आएंगे क्वेश्चन के ऊपर और टॉपिक के ऊपर। ओके। सबको रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लासेस देखते रहो और आगे शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और ये सब क्लियर होते आपका जाएगा। ओके। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके। पेपर टू का बिजनेस एनवायरनमेंट आज हम स्टार्ट करेंगे। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, को हटा देते हैं। ओके। आज की क्लास से हम जस्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्या क्या क्लासेस होगा वो तो बोल दिया मैंने। अब फिर जस्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि ये फर्स्ट क्लास है तो इसलिए आज ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा एक क्लास होगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट। यूनिट 1, यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके। उसके ऊपर हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हमारा पूरा फुल लेंथ क्लास आ जाएगी। फुल लेंथ क्लास मैक्सिमम एक क्लास में आपका 40 मिनट से लेकर 1 आवर तक हो सकता है। ओके। ये क्लास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, मैक्सिमम 30 मिनट में ये क्लास, आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कल टुमारो से आपका क्लास सब कुछ दो दो क्लासेस आ जाएगी। पेपर वन से एक क्लास आएगी और पेपर टू से एक क्लास आएगी। ओके। सबको देखना रहता है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट दिया हुआ है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स क्या है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट से जो जो फैक्टर मिलता है। मतलब एनवायरनमेंट मीन्स बिजनेस अलग चीज है, एनवायरनमेंट भी अलग है। ओके। बिजनेस को जो जो चाहिए, क्या क्या कहाँ से मिलता है, वो सब एनवायरनमेंट से मिलता है। मतलब एनवायरनमेंट से मिलता है, मतलब जो फैक्टर मिला वो सब आउटसाइड है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, जो जो फैक्टर होता है वो सब आउटसाइड से हमको बिजनेस को मिलते हैं। ओके। क्या क्या हो सकता है, देखो बिजनेस बिजनेस को क्या क्या फैक्टर चाहिए, जैसे कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकंड रॉ मटेरियल चाहिए।
लेबर चाहिए, और क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए, और और क्या चाहिए, और क्या, इन्वेस्टमेंट आ गया, रॉ मेटेरियल आ गया, और इन्वेस्टर चाहिए, और और कुछ भी चाहिए। ये सब, ये तो बेसिक चीज हो गया, बेसिक चीज जो कि हमारे बिजनेस को चाहिए, ये सब हो गया। और उसके हिसाब से हमको बिजनेस को डिवाइड करेंगे, तो बिजनेस को हम कैसे डिवाइड कर सकते, बिजनेस को हम ट्रेड, इंडस्ट्री और ट्रेड में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि, जैसे को देखो, इसको हम इंडस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री और ट्रेड। ओके, देखो इंडस्ट्री भी हम कैसे डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है, और एक आता है क्या, टर्शियरी आता है, नहीं, टर्शियरी आता है। ओके, से प्राइमरी में क्या क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा, जो कि हम खुद करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब वो क्या आ जाएगा, हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, और जेनेटिक जेनेटिक जो सब वो आता है, जेनेटिक ये सब आ जाएगा, हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। और सेकेंडरी में क्या कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे बिजनेस के लिए, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, जो कि सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर में क्या आएगा, आपका बैंकिंग आ जाएगा, और क्या आएगा, आएगा इंश्योरेंस आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा। ओके, और सेकेंडरी देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में आएगा मैन्युफैक्चरिंग आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा। सेकेंडरी में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी हमको थोड़ा सा और पार्ट चाहिए, जैसे कि एनालिसिस का, इंडस्ट्री को एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को सिंथेटिक करना पड़ेगा, असेंबलिंग करना पड़ेगा। ये सब हमारा किस में आ जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और इसमें आएगा कंस्ट्रक्शन। ओके, बिजनेस हो गया। बिजनेस को हम डिवाइड करते हैं इंडस्ट्री में और ट्रेड में। इंडस्ट्री को हम थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। प्राइमरी में आता है जो कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, ये सब आता है, किस में आता है, प्राइमरी में। और सेकेंडरी में क्या क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको बिजनेस एनालिसिस करना पड़ेगा, और सिंथेसिस का इंडस्ट्री देखना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, असेंबलिंग करना पड़ेगा। ये सब हमारा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और कंस्ट्रक्शन जो भी होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, वो भी सेकेंडरी में आएगा। और टर्शियरी में जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, टर्शियरी में आ जाएगा। और ट्रेड को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, ट्रेड के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रेड के लिए, इसको हटा देता हूँ। ट्रेड के लिए देखो, हमारा ट्रेड तो एक होगा, इंटरनल आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्या आ जाए, इंटरनल आ जाएगा, और क्या आएगा, एक्सटर्नल आएगा, और एक आएगा ईयर्स टू ट्रेड। ओके, इंटरनल मतलब रिटेल होलसेल आ जाएगा, रिटेल होलसेल। ओके, होलसेल। एक्सटर्नल मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ओके,
ट्रेड में आएगा, इंटरनल आएगा, एक्सटर्नल आएगा, एड टू एड आएगा, इसमें आएगा रिटेल आएगा, होलसेल आ जाएगा, और इसमें आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो जो जो सर्विस सेक्टर में आता है वो सब ट्रेड में एड टू ट्रेड आ जाएगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करना है, क्या क्या हम बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग और कम्युनिकेशन, ये सब आ जाएगा कि बिजनेस हो गया। तो बिजनेस इंडस्ट्री के समझ में आ गया। बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए और क्या टर्शियरी चाहिए। टर्शियरी थ्री पार्ट्स होता है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी, और इसमें से ट्रेड में इंटरनल एक्सटर्नल और एड टू ट्रेड होता है। ओके, ये हो गया हमारा बिजनेस हो गया। बिजनेस देन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कैसे होता है, क्या क्या होता है, मिनिमम हम जानते हैं कि उसमें एक मैक्रो फैक्टर होता है, एक माइक्रो फैक्टर होता है। क्या क्या आता है, एक मैक्रो फैक्टर आता है, एक माइक्रो फैक्टर आता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग। माइक्रो स्मॉल मीन्स जो जो स्मॉल पार्ट आ जाएगा, जैसे कि कस्टमर आ जाएगा, ट्रेडर आ जाएगा, और रिटेलर आ जाएगा, और पब्लिक आ जाएगा। ये सब कहाँ पर आएंगे, हमारे माइक्रो फैक्टर में आ जाएगा, और माइक्रो फैक्टर में आ जाएंगे। माइक्रो फैक्टर में कौन कौन आएगा, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा, लीगल एनवायरनमेंट आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ये सब आ जाएगा किस में आ जाएगा, मैक्रो फैक्टर में आ जाएगा। ओके, ये सब हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सेकंड मैक्रो फैक्टर है। मैक्रो फैक्टर में जो जो आएगा, मैक्रो कंपोनेंट्स जो जो होगा, वो हमारे लिए वहां से बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आएगा हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में। ये यहाँ पर सबसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि देखो, एनवायरमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके, देखो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक्सटर्नल, ओके, एक है इंटरनल। ओके, एक्सटर्नल में आएगा, क्या आएगा देखो, एक आएगा माइक्रो फैक्टर, और इसमें आएगा मैक्रो। ओके, इसमें आएगा मैक्रो फैक्टर, और इसमें आएगा क्या, इंटरनल फैक्टर्स आएगा। देखो जो इंडस्ट्री, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का वैल्यू सिस्टम आएगा, वैल्यूज एंड सिस्टम, कॉर्पोरेट कल्चर आएगा, इसमें आएगा मिशन आएगा, विजन आएगा, मिशन विजन आएगा, और रिटर्न अर्निंग आएगा। रिटर्न अर्निंग आएगा। ओके, ये आएगा सब, और भी बहुत सारा है, जैसे कि आपका कस्टमर हो गया, सॉरी एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ये सब आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, रिटर्न अर्निंग, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो जो हेड ऑफ ऑफिस और सीईओ, जो जो हमारा आता है, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाए। जो जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, वैल्यूज है, सिस्टम है, मिशन है, ये सब आ जाएगा इंटरनल फैक्टर, जो कि बिजनेस के अंदर होता है। बिजनेस के अंदर जो जो होता है, वो सब हमको क्या, हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फैक्टर बोलेंगे। जो आउटसाइड से बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर बोलेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक स्मॉल पार्ट जैसे कि माइक्रो फैक्टर्स, और माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर। माइक्रो फैक्टर में क्या क्या आता है, माइक्रो फैक्टर में आएगा आपका कस्टमर आएगा,
देखो कस्टमर आएगा, सप्लायर आएगा, और इंटरमीडियरी, intermediaries, competitors, public, और ये सब, ये जो चार पांच आ गया, ये आ गया क्या माइक्रो फैक्टर्स में आ जाएगा। माइक्रो फैक्टर में क्या आएगा आपका, आएगा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ओके, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तारपरे सोशियो कल्चरल आएगा, तारपरे आएगा लीगल, वर्ल्ड और इंटरनेशनल फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स, ओके, ये सब आ जाएगा मैक्रो फैक्टर्स। देखो इकोनॉमी फैक्टर में क्या आएगा, एक एक इकोनॉमी मीन्स हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है जिस कंट्री में, जैसे कि हमारे इंडिया में एक बिजनेस है, हमारा बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं हम, इंडिया का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी वो कैसे हमारा बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर मतलब फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी सब, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जैसे होता है कि हमारा कंट्री कैसे कंट्री है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री है, जैसे कि इस हिसाब से बहुत सारा इकोनॉमी कंट्री होता है, जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी होता है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, और और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, ये सब आ जाएगा टाइप्स ऑफ, इसमें आ जाएगा। ओके, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सेम मिक्स्ड इकोनॉमी को अब फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, ये सब आ जाएगा। मिक्स सेक्टर ये सब आ जाएगा किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाएगा। देखो ये सब हो गया। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दे दिए। कल से नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, इसी को पूरे अच्छे से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को। आज मेरा इंट्रोडक्शन देना था इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ओके, आगे जाके और भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे और इसको पूरा से पूरा क्लियर करेंगे, चैप्टर क्लियर करेंगे, जो जो स्टेप बाय स्टेप होगा उसी को सिलेबस जो है उसको कवर करेंगे और उसी हिसाब से हमारा रोज क्लास आते रहेगा। एक पेपर 1 से आएगा, एक पेपर 2 से आएगा। ओके, धन्यवाद, सबको देखना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय हिंद।